हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे पार्ट 7 है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको उत्तराखंड BS नेगी और परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्तूरी राज्य अपने अधिकार में लिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या जो नेपाल के शासक थे कराचल देव, इसने कत्तूरी राज्य को अपने अधिकार में लिया था। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बालेश्वर ताम्रपत्र लेख के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोदय काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाली इसका राइट आंसर है। और मनोदय काव्य किस कवि का है, तो ये है भरत कवि का। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखो फ्रेंड, जो चंद वंश की जो शुरुआती राजधानी थी ये थी चंपावत, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी अल्मोड़ा बनाई थी। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपावती नदी के तट पर चंपावत में चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। यह आपको ध्यान रखना है, ए वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रचंद। इसे यहाँ पे चंद कर देना। रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1587 ईस्वी में अकबर रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ए वाला इसका राइट आंसर है, 1587। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से भेंट हुई थी लाहौर में 1588 में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। और अकबर की अधीनता रुद्रचंद ने कब स्वीकार करी थी, तो ये करी थी 1587 में, और लाहौर में इनकी भेंट होती है 1588 में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक कस्तूरी हिरण की खालें भेंट की थी। तो देखो फ्रेंड्स, 1588 में रुद्रचंद और अकबर की लाहौर में भेंट होती है, और रुद्रचंद ने अकबर को कस्तूरी हिरण की खाली भेंट करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है, अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रचंद ने ही औली ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हथिया देवाल किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद ने एक हथिया देवाल बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और एक हथिया देवाल आपके किस जनपद में है,
तो एक हथिया देवल आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाज बहादुर चंद ने एक हथिया देवल का निर्माण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो इस क्वेश्चन से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हथिया नौला किस जनपद में है। तो एक हथिया नौला आपके चंपावत में है और एक हथिया देवल आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चंद शासक का सेनापति कालू तड़ागी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमचंद। सोमचंद का सेनापति कालू तड़ागी था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाली इसका राइट आंसर है। और चंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं सोमचंद, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं में जजिया कर लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुमय खिलत की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलू कठायत। नीलू कठायत को गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमय खिलत की उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण करवाया था। तो देखो फ्रेंड, जो खगमरा किला है यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसका निर्माण करवाया था चंद वंश के राजा भीष्मचंद ने। भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो फ्रेंड, जो लाल मंडी किला है जिसे फोर्ट मोएरा किला भी कहा जाता है, यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इस किले का निर्माण करवाया था कल्याण चंद ने। सी वाला इसका राइट आंसर होगा, कल्याण चंद ने लाल मंडी किला या फोर्ट मोएरा किले का निर्माण करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, किसी किसी बुक में आपको 1399 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यदि आपको एग्जाम यहाँ पे 1399 ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिलता है तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1399 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। यदि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो पहला रेफरेंस आपको 1399 को देना है, क्योंकि ज़्यादातर बुकों में 1399 दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1398 99 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। तो देखो फ्रेंड, जो अशांति देव राजवंश की स्थापना करी थी ये करी थी अशांति देव ने, और जो इनकी दूसरी राजधानी थी ये थी रणचूला कोट। प्रथम राजधानी इसकी जोशीमठ चमोली थी और दूसरी राजधानी की इनकी रणचूला कोट थी, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। और कहा जाता है कि पिथौरा शाही ने ही पिथौरागढ़ की स्थापना करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी। तो ये करी थी प्रीतम देव या पिथौरा शाही ने, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम था जिया रानी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है प्रीतम देव की पत्नी का नाम क्या था। तो प्रीतम देव की पत्नी का नाम था जिया रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1191 ईस्वी में नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया था। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बीणा चंद को कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और यह किसके दरबार में गया था? तो ये गया था फिरोज शाह तुगलक के। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे वही है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और राजबुंगा किला आपके किस जनपद में है? तो आपके चंपावत जनपद में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि राजबुंगा किला किस जनपद में है? तो आपके चंपावत जनपद में है। और इसका निर्माण करवाया था राजा सोमचंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक हथिया देवाल। एक हथिया देवाल एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर है। और एक हथिया देवाल आपके किस जनपद में है? तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और इसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लखुली व बिराली उपनाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी चंद के उपनाम है लखुली व बिराली। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका राइट आंसर है। तो देखो यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चौमहल किस जनपद में है? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।